everyone. We have a very special guest with us and आप लोगों ने उन्हें इस चैनल पे पहले भी देखा होगा and yes, you guessed it right. He's Subhan Ghani all the way from Pakistan और रीज़न आई थिंक आप सभी जानते ही हैं आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बहुत ही यू नो ज़बरदस्त क्लैश ऑनगोइंग है और तो सुभान भाई आई थिंक आप भी मैच देख रहे होगे। सबसे पहले तो आप अपनी खैरियत बताएँ और सब कुछ कैसा चल रहा है? इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी आप ज़रूर कुछ जानकारी जी। साझा करें। जी, ज़रूर। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया। एक मर्तबा फिर से आपने दावत दी है, एक मर्तबा फिर से आपने कनेक्ट किया है मुझे अपने चैनल के साथ और तकरीबन 6 माह के बाद हमारी दोबारा से डिस्कशन हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, उसके बाद से लेके ऑलमोस्ट इतनी क्रिकेट हुई है लेकिन फ्रेंचाइज़ी हुई है ज़्यादातर। तो इसलिए कुछ ख़ास मैं वीडियोज़ अपने चैनल के लिए भी नहीं कर सका। आपकी मैं वीडियोज़ कभी-कभी देखता रहता हूँ। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एक्टिवली कर रहे हैं। मुझे भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है आपको देख के कि ठीक है यार, एक भाई लगे हुए हैं, मैं भी कोशिश करूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश है दोबारा से चैनल को एक्टिव करूँ। आज मेरी पहली वीडियो आ रही है आपके साथ तकरीबन मेरा ख़्याल है मुझे 5 माह हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई। तो मेरा चैनल बंद पड़ा है ऑलमोस्ट यानी कि नहीं कर पा रहा, कुछ मसरूफ़ियात हैं इस वजह से। लेकिन ये है कि आपने मुझे फिर से दोबारा जगा दिया है। मेरे अंदर का वो जो कीड़ा है, यूट्यूब वाला मुझे दोबारा से वो अब तंग कर रहा है कि ठीक है यार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो उम्मीद है दोबारा एक अच्छा रिसेप्शन आपको मिलता हुआ यहाँ आप कमेंट्स देख सकते हैं, सभी आपको वेलकम भी कर रहे हैं हमारे इस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। तो जी, सुबह थैंक यू जी, सबका शुक्रिया। जी, ज़रूर, ज़रूर आप ज़रूर बातें कर लें उनसे। जी, आप सबसे सबसे पहले तो जी शुक्रिया आप लोग अच्छे तरीके से हमेशा जब भी मैं आता हूँ बड़े अच्छे तरीके से कमेंट्स आते हैं और वेलकम करते हैं। इंडिया-पाकिस्तान क्लैश हमेशा ही बड़ा मज़ेदार, बड़ा ही कांटे का होता है। आज पाकिस्तान की हालत थोड़ी पतली है, देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं कि पाकिस्तान कमबैक करता है या नहीं करता। लेकिन उससे पहले अभी हम ड्यूरिंग द सेशन इस पहली इनिंग की बात करते हैं जी। बिल्कुल, तो पहली इनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत जो चर्चा हो रही है जिस विषय की कि टॉस जीतकर हमने टॉस वाला वो पूरा इंटरैक्शन भी देखा और काफ़ी कॉन्फिडेंट सलमान आगा दिख रहे थे और टॉस जीतते ही पूछने से पहले उन्होंने कह दिया वी आर गोना बैट फर्स्ट। लेकिन थोड़ा बहुत जैसा हमने देखा कि 2 विकेट्स जो जल्दी गिर गए, वहाँ पे ही फिर बाद में फरहान ने पारी सँभाली, फ़खर ज़मान ने साथ दिया, लेकिन फिर एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह विकेट्स गिरने लग गए। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद टॉस जीतकर गलत फ़ैसला हो गया उनसे गलती से, शायद यहाँ पे बॉलिंग करना बेटर रहता या आपको लग रहा है कि नहीं, फ़ैसला सही था बट बैटिंग अ, अच्छी कर नहीं पाई पाकिस्तान की टीम? एक्चुअली मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि फैसला ठीक था बैटिंग का क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान हमेशा से चेज़िंग के ऊपर बहुत परेशान रहता है। आपने प्रीवियसली भी मैचेस देखे होंगे जहाँ पाकिस्तान अभी ट्रायंगल सीरीज़ हुई है यूएई के अंदर ही जहाँ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान एक मैच हारा है, उसमें भी यही मसला था कि पाकिस्तान से चेज़ नहीं हो पाया ऑल्दो कि 149 चेज़ करना था। तो चेज़िंग पाकिस्तान का वीक पॉइंट है। मेरा ख़्याल है सलमान अली आगा को ये चीज़ पता थी कि अगर हम चेज़िंग पे आए तो इंडिया की जितनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है ये बहुत मुश्किल है कि हम इनसे 140 भी चेज़ कर सकें, ये मुझे ऐसा लगता है। और इस वजह से शायद उन्होंने ये फैसला किया कि शायद हम 150 बोर्ड पे लगा लें और मेबी हम इंडिया की बैटिंग को थोड़ा-सा अपनी बॉलिंग से तंग कर लें। मुश्किल फिर भी शायद सलमान अली आगा उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आखिरी हिट्स शाहीन शाह अफ़्रीदी और अगर हम बात करें टीम सिलेक्शन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैरिस रॉफ शायद आज टीम में इंक्लूडेड नहीं है और ये बातें की जा रही थी कि भाई हैरिस रॉफ बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और उन्हें लेना काफ़ी ज़रूरी होगा टीम में, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है। और बाकी की भी जो टीम हमें दिखी है, कोशिश पूरी की गई है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम उतारी जाए, इंडिया जैसे ओपोनेंट के सामने। तो टीम सिलेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे टीम सिलेक्शन में क्या गलतियाँ रह गईं या फिर आपके हिसाब से ये परफेक्ट था, हैरिस रॉफ को नहीं लेना सही डिसीजन है, ये स्पिन फ्रेंडली विकेट लग रहा है? लाइक टीम सिलेक्शन के बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? मैं टीम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जब मैच देखना शुरू किया फर्स्ट ओवर के अंदर संजय मंजरेकर ने यही बात रेज़ की थी कि हारिस रऊफ को नहीं खिलाया गया।
और बाजिद खान ने कहा कि हाँ, शायद सिलेक्शन नहीं हो सकी, ये नहीं हो सका। लेकिन फिर संजय मंजरेकर ने एक ना स्टैट किया था, बड़ा अच्छा स्टैट उन्होंने दिया था। मैं वो रिपीट कर देता हूँ। संजय मंजरेकर साहब कहते हैं कि हारिस रऊफ जो है, जितने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाले बॉलर रहे हैं। जितने भी मैचेस हुए हैं अभी तक, जो हारिस रऊफ ने खेले हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी सिलेक्शन ना होना जस्टिफाइड है। हाँ, लेकिन उसके मुकाबले में जहाँ पे आपने इतने यंग प्लेयर्स को उतारा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्क्वाड के अंदर एक कमी रह गई है कि हमने नसीम शाह को शामिल नहीं किया। ये एक कमी मुझे ज़रूर महसूस होती है कि हमें नसीम शाह को एटलीस्ट इंक्लूड करना चाहिए था। अगर आप हारिस को नहीं खिलाते, तो नसीम शाह का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हारिस रऊफ। तो वहाँ पे हारिस की जगह पे नसीम शाह को होना चाहिए। और जब हम इस बैटिंग परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत ये एक जायज़ सवाल है कि ये जो इंक्लूजन है सैम अयूब का आई थिंक लगातार दूसरा गोल्डन डक था। हालाँकि वो जो पहली बॉल थी वो वाइड बॉल थी, इस वज़ह से शायद हो हुँ, सकता है कि आउट ऑफ आई मीन 0 फ्रॉम 2 बॉल्स स्कोर कार्ड पे नज़र आ रहा हो। लेकिन एक तरह से गोल्डन डक ही कहेंगे क्योंकि पहली बॉल वाइड बॉल थी और लगातार दूसरी बार। और ये वो खिलाड़ी हुँ, है जिसे बहुत उम्मीदों के साथ टीम में लाया गया है। बहुत मीडिया हाइप भी हुई है इस खिलाड़ी की कि द बेस्ट इज़ येट टू कम फ्रॉम हिम। बहुत सारे पोस्ट्स हमने भी हुँ, देखे हुँ। हैं इंडिया। तो सैम अयूब का सिलेक्शन आपको कहाँ तक सही लग रहा है और क्या आपको अभी भी उम्मीद है और क्या आपको ये लग रहा है कि इन्हें आगे अभी और मौके मिलेंगे अभी जो यूएई के साथ मैच आई थिंक बाकी है? और क्या आई मीन रियली द बेस्ट इज़ येट टू कम? आर वी गोइंग टू सी द बेस्ट फ्रॉम सैम अयूब? जी, ऐसा है कि साइम अयूब के बारे में आपने सवाल अच्छा किया है। साइम अयूब ने ऑल्दो 2 गोल्डन डक्स हो गए, आज वाला भी गोल्डन डक है, फर्स्ट बॉल पे वो आउट हुए हैं और लास्ट मैच में भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइम अयूब की जो सिलेक्शन है, अभी हम उस पे इतनी जल्दी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि साइम अयूब ने पिछले 1 साल के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। और फिर इसी तरीके से बाहर जितने भी पाकिस्तान ने फॉरेन टूर्स किए हैं, उन पे साइम अयूब की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। कुछ पिछले मैचेस के अंदर जैसे ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर साइम ने सिर्फ एक 50 स्कोर की थी, 7 मैचेस खेले थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन साइम अयूब से जो एक और एक्सपेक्टेशन आ रही है वो उनकी बॉलिंग से है। आपने देखा होगा पहले मैच के अंदर ओमान के खिलाफ भी जब वो फर्स्ट बॉल पे आउट हुए हैं, लेकिन जब उनको बॉलिंग दी गई है तो उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट कर लिया। यानी वो अपनी बॉलिंग से अपनी पोज़ीशन किसी न किसी जगह पे सेव कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम सिलेक्शन जो हुई है, कोच ने और कैप्टन ने ये चीज़ डिसाइड की हुई है कि अगर साइम बैटिंग साइड से नहीं चलता, तो हम इसको बॉलिंग में यूटिलाइज़ कर लेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को इक्वल कर लेंगे यानी कि मैनेज कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है इसलिए उसकी सिलेक्शन जो है ना वो ज़्यादा खतरे में नहीं लगती, क्योंकि वो डबल साइडेड खेल रहा है। और जो हमने थ्रू आउट द इनिंग परफॉर्मेंस देखा जिस तरह से स्ट्रगल करती हुई नज़र आई हमें पाकिस्तान की टीम। पहले तो 2 विकेट्स जल्दी गिरते हैं, फिर थोड़ा-सा फाइट बैक नज़र आता है। 42 आई थिंक 45 पे जाके तीसरा विकेट गिरता है, फिर बाद में 64 फॉर 6 हो जाते हैं। फिर टेल एंडर्स आके सँभाल लेते हैं अपनी अग्रेसिव क्रिकेट, यू नो लाइक दे हैव नथिंग टू लूज़। और वो टेल एंडर्स हुँ। से जनरली यही देखते हैं कि आके वो बल्ला घुमाते हैं, अगर शॉट्स हाँ, लग गए तो लग लग गया। गए, ना हाँ, तो ठीक है। ऑल आउट हो गए। तो हाँ जी। ये यहाँ पे लाइक ये अ, कोई प्रेशर में आके नर्वसनेस की वज़ह से ऐसा हुआ या फिर क्योंकि ये बुमराह और पांड्या और कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर्स को फेस करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। ये रीज़न है लाइक ये जो लड़खड़ाई है और जिस तरह से कोलैप्स हुआ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का, इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या एक्सप्लेनेशन आप यू नो सिंस आप इस टीम को लाइक लीग क्रिकेट में भी देखते होंगे। तो ये जो परफॉर्मेंस आपको दिखा है, एक बैटिंग कोलैप्स मैं कहूँगा जो दिखा है, इसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, इसमें ना अब आप बैटिंग कोलैप्स कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन मैं इसको कोलैप्स इसलिए नहीं कह रहा और इसको मैं इसलिए कोलैप्स समझता नहीं हूँ क्योंकि देखिए इंडिया की जो बैटिंग है इंडिया की जो बॉलिंग है वो इतनी बेस्ट है कि इन्होंने दुनिया की सारी टीम्स को तंग किया है और इन्होंने सारी टीम्स को हराया है बॉलिंग ने। और दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को इन्होंने इतना परेशान किया है कि कुछ ने तो तंग आके रिटायरमेंट ही ले ली है। फॉर्मेट्स हुँ। छोड़ दिए हैं इन लोगों की वजह से। तो आप अपनी बॉलिंग के ऊपर जितना भी इस वक़्त हम कह सकते हैं ना इन्हिसार इंडिया कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि बॉलिंग के आगे पा बिल्कुल यंग प्लेयर्स हैं। इनका फर्स्ट मैच था अक्सर का इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ, इस बॉलिंग के खिलाफ। जैसे साहिबजादा फरहान फर्स्ट टाइम खेल रहा है। साइम अयूब फर्स्ट टाइम खेल रहा है। हसन नवाज
ये फर्स्ट टाइम खेल रहा है। यानी कि ये सारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने कभी इंडिया की इस तरह की बॉलिंग जिसमें बुमराह है, पांड्या है, अक्षर पटेल है, चक्रवर्ती है, इतने आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं ये सारे, इनको कभी नहीं खेला हुआ। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा, मैं इसको एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा कमाल इंडिया की बॉलिंग का है, पाकिस्तान की बैटिंग का कसूर नहीं है, क्योंकि अगर मेन स्ट्राइकर या मेन बैट्समैन जैसे फ़खर हैं या जैसे मोहम्मद नवाज़ पहले कई मर्तबा इंडिया का सामना कर चुके हैं, अगर वो परेशान हैं इस बॉलिंग के सामने, तो हसन नवाज़ को या साइम अयूब को या ऐसे फरहान को मेरा ख़्याल है इनको तो ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब एक्सपीरियंस ले रहे हैं, देखते हैं कितना अरसा चलाते हैं, इनको किस तरीके से ये कवर करते हैं अपनी इस खामी को। लेकिन इंडिया की इस बॉलिंग के खिलाफ इनकी बैटिंग मैं कहता हूँ जस्टिफाइड है यार, जहाँ बड़े-बड़े प्लेयर नहीं चल रहे, वहाँ इनका इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ से जो सेकंड इनिंग्स स्टार्ट होने जा रही है, यहाँ पे लाइक आप लोगों के ट्रम्प कार्ड्स कौन-से होंगे और आपको किस हाँ। बॉलर से ज़्यादा उम्मीदें हैं यहाँ से? और क्या आपको अभी भी यहाँ पे कोई टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है और कहीं लाइक कुछ रे ऑफ होप आपको नज़र आ रहा है कि शायद अभी भी यहाँ से पाकिस्तान मैच बना सकती है? हाँ, ऐसा है कि अभी जैसे मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं या मेरी ओपिनियन है, तो मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ कि इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान के स्पिनर्स एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर करें। देखें, मैच हारना या जीतना एक सेपरेट बात है, लेकिन उसमें एफर्ट करना वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर पाकिस्तान इंडिया को 18th या 19th ओवर तक ले जाती है और इंडिया मैच फिर भी जीत जाता है, जो कि जीतना ही है, तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की एफर्ट जो है वो ठीक रहेगी। लेकिन अगर इंडिया 10 ओवर में ये चेज़ कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है सोचने के लिए कि हमने ये क्या-क्या ब्लंडर्स किए हैं कि जिस विकेट पे इंडिया टॉस हारने के बावजूद इतने क्रशिंग वे के अंदर पाकिस्तान को हराए, तो पाकिस्तान के लिए यकीनन सोचने की बात है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान इनको ड्रैग करेगा 18th ओवर तक या 19th ओवर तक। तो लेट्स सी। ओके। तो यहाँ से अभी टूर्नामेंट काफ़ी बाकी है और ये भी हो सकता है कि शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 3 मुकाबले हम देख सकते हैं अगर ये दोनों ही टीमें फाइनल में पहुँची। तो हुँ। लाइक गोइंग फॉरवर्ड आपको किस तरह की जर्नी नज़र आ रही है पाकिस्तान की? और चलिए एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक आपके हिसाब से कौन-सी टीम आपको आप मल्टीपल टीम्स का भी नाम ले सकते हैं। कौन-सी टीमें आपको स्ट्रॉन्गेस्ट नज़र आ रही हैं? लाइक कौन-सी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स हुँ। आपको लग रही हैं एशिया कप उठाने के लिए? अच्छा, ये भी डिटेल में कर लें कि सेमीफाइनल्स की बात कर लेते हैं कि कौन-सी 4 टीम्स हैं जो ऊपर आ सकती हैं। इस तरह से कर सकते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया तो हैं यहाँ से। सेकंड मेरा ख़्याल है उधर से दूसरे ग्रुप में से अफ़गानिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग है और श्रीलंका ने कल जब बांग्लादेश को हराया तो मुझे लगता है कि अब श्रीलंका और अफ़गानिस्तान है जो उधर से आ सकती हैं। तो 4 टीम्स तो ये हो जाएँगी। उसके बाद डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कहीं आमने-सामने आ गए तो अफ़गानिस्तान का बहुत ही ब्राइट चांस होगा। इंडिया तो ऑब्वियसली फाइनल में ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रा मुश्किल काम है अफ़गानिस्तान को ज़ेर करना, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन देखते हैं। उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि पाकिस्तान, इंडिया फाइनल में दोनों आएँ ताकि 3 बार देखने को मिले मुकाबला। तो होप फॉर द बेस्ट। और श्रीलंका कितनी थ्रेटनिंग लग रही है आपको? लाइक आपको श्रीलंका को आप ऐसा लगा कि आपने रूल आउट कर दिया लेकिन कल जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया है, हो सकता है कि फाइनल में श्रीलंका भी पहुँच सकती है अगेंस्ट इंडिया इंस्टेड ऑफ हाँ, मैं पाकिस्तान। वही वही जी, जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के सामने जो इस वक़्त थ्रेट है, वो अफ़गानिस्तान का ज़्यादा है क्योंकि अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, जैसे इंडिया के हैं। श्रीलंका के पास स्पिनर्स में सिर्फ एक ही बॉलर है, हसनंगा। तो वो अगर एक खतरनाक बॉलर को पाकिस्तान टैकल कर लेते, तो बाकी श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के लिए, जब श्रीलंका कंपैरेटिवली थोड़ा ही रहेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर भी जीतना पड़ेगा ना, खेल के ही जीतेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएँगे तो आगे आएँगे। जी। तो चलिए सुभान बहुत ही अच्छा लगा आई थिंक सेकंड इनिंग भी शुरू हो चुकी है और हमारी कोशिश रहेगी मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीक भी हम आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद फिर जी, से ज़रूर। वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। तो वहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं वो फिर आपको सो वी विल ट्राई जी, आवर बेस्ट ज़रूर। टू कनेक्ट अगेन और जाने से पहले कुछ आप कुछ साझा करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें हमारे इंडिया के दर्शकों के साथ और मैं आपको बताऊँ कि इस चैनल पे पाकिस्तान के भी बहुत सारे दर्शक हैं। तो जो भी आप कहना चाहें इस चैनल के दर्शकों के साथ और अपने चैनल की जानकारी भी अगर आप देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो जी मैं मेरा जो चैनल है सुभान गनी,
के नाम से ही है, ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस मैंने उसका नाम रखा हुआ है। थोड़े अरसे से वो इनएक्टिव है, मैं उसपे वीडियोज़ नहीं लगा पा रहा, लेकिन आज कुणाल का शुक्रिया कि एक मर्तबा से मुझे दावत दी है और दोबारा से मेरे अंदर वो मोटिवेशन पैदा की है कि मैं अपने चैनल पे दोबारा से वीडियोज़ लगाना शुरू करूँ। तो मेरा प्लान है, आज से इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ का स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ वगैरह देखें, कमेंट्स में आएँ, सवाल पूछें, पूछना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो इंडिया के हमारे फैन्स हैं, ख़ास तौर पे जो क्रिकेट के फैन्स हैं, देखें इंडिया-पाकिस्तान जब कभी जहाँ पे भी मिलते हैं, बड़ा ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ऑल्दो के पिछले 10-15 साल के अंदर मैक्सिमम टाइम्स ऐसा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान से जीतता है और पाकिस्तान शायद 1 या 2 बार 2 बार तकरीबन, मेरा ख़्याल है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी और 2021 का जो वर्ल्ड कप का मैच था, पाकिस्तान शायद 2 ही मैचेज़ जीता है। तो उसके अलावा जितने भी मैचेज़ हैं, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जो है वो हारा ही है। लेकिन फिर भी अच्छे मैचेज़ देखने को मिलते हैं, तो मुकाबला मज़े का होता है, कांटे का होता है। अभी मेरे पास एक नोटिफ़िकेशन आया है कि साइम अय्यूब ने विकेट ले ली है, तो अभी जो मैं बात आपसे कर रहा था कि साइम अय्यूब को वो डबल पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कर लिया आज फिर। शुभमान गिल की विकेट ले चुके हैं। देखें बाकी ये है कि मैच के बाद इंशाल्लाह या नेक्स्ट वीक के अंदर जब मिलेंगे तो मज़ीद बातें करते हैं। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है जाके विकेट देखें। So you can enjoy the game and we will try our best to connect again next week. और इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। All thank you for जी, joining थैंक all यू। the way from Pakistan. So you can enjoy the जी, game and थैंक we'll यू। talk again soon. Thank you so much. इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू।